गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ लाखामंडल में। कल शाम को यहाँ पर आ गया था। लाखामंडल पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और देहरादून से इसकी डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर। लाखामंडल प्रसिद्ध है यहाँ के रहस्यमयी चमत्कारों और खुदाई में मिले यहाँ अद्भुत शिवलिंगों के लिए। साथ में ही इस गांव का महाभारत काल से कनेक्शन है, जिसको कि मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। लाखामंडल में मंडल शब्द जुड़ा है और इसका अर्थ होता है समूह। यह लाखामंडल का मुख्य शिव मंदिर है और ये इस क्षेत्र के 24 गांवों के समूह का मंदिर है। लाखामंडल के 24 गांवों में अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए तो मृत शरीर को सबसे पहले इस मंदिर में लाया जाता है। यहाँ मंदिर परिसर में 2 द्वारपाल हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन द्वारपालों के सामने मृत शरीर को रखने और मंदिर के पुजारी द्वारा उस पर गंगा जल छिड़कने से मृत शरीर कुछ देर के लिए पुनर्जीवित हो जाता है। इस पुनर्जीवन के दौरान व्यक्ति भगवान शिव का नाम लेता है और गंगा जल पीता है। इसके बाद आत्मा विदा हो जाती है और मृतक को शाश्वत विश्राम मिलता है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में आपस में बहस शुरू हो गई कि कौन बड़ा है। बहस इतनी बढ़ गई कि बात युद्ध पर आ गई। तभी दोनों देवताओं के बीच में अचानक एक ज्वाला स्तंभ प्रकट हुआ। अचानक से इस ज्वाला स्तंभ की उत्पत्ति को लेकर दोनों देव आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें इसकी उत्पत्ति का स्रोत भी मालूम नहीं पड़ पाया। बस एक ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। फिर दोनों देवों ने भी ओम जाप करना शुरू कर दिया। इसके बाद शिव प्रकट हुए तो दोनों देवों को उत्पत्ति का कारण समझ आ गया। शिव ने दोनों को विनम्रता का आशीर्वाद दिया और इसी के फलस्वरूप इस ज्वाला स्तंभ के प्रथम शिवलिंग के रूप में स्थापना हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी प्रथम महामंडलेश्वर शिवलिंग के उपासक थे और यही से ओम शब्द की भी उत्पत्ति हुई। मान्यता है कि लाखामंडल में ही प्रथम शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा और उपासना इन दोनों देवों ने की थी। इस मंदिर की खोज हुई गांव के एक निवासी के द्वारा। उनको सपने में शिवलिंग दिखाई दिए कि वो दलदल में है और कह रहे मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने यहाँ पर गाय चुगाने आए। उन्होंने यहाँ पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई शुरू की तो यहाँ पर शिवलिंग मिलने लग गए। और जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर गाय चुग रही थी, तो गाय के खुरों की वजह से ये कुछ निशान मिले तो यहाँ पर खोदा, ये मुख्य मंदिर यहाँ पर निकल गया। महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य से सभी ने शिक्षा पूरी कर ली थी तो युधिष्ठिर को राजा बनाने की बातें चलने लगी। दुर्योधन ये नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली और अपने विश्वास पात्र वास्तुकार पुरोचन को बुलाकर कहा कि वारणाव्रत नामक स्थान है, वहाँ पर जाकर एक ऐसा महल बनाओ जो ज्वलनशील पदार्थों से बना हो। पुरोचन ने वारणाव्रत में जाकर लाख और लकड़ी का महल बना दिया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने पांडवों को वारणाव्रत के शिव उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। पांडव शिव भक्त तो थे ही, वो खुशी खुशी वारणाव्रत जा पहुंचे। पुरोचन ने पांडवों को उसी महल में ठहराया जो उसने बनाया था। लगभग 1 साल पांडव यहाँ रहे। पुरोचन भी मौके की तलाश में था, लेकिन उसको मौका मिल नहीं पाया। फिर एक रात इस महल में अचानक आग लगी तो पांडव सुरंग के रास्ते यहाँ से निकल गए। पांडवों को वारणाव्रत जाने से पहले विदुर ने उन्हें दुर्योधन की चाल बताती थी।
इसलिए पांडव जितने समय वाणाव्रत में रहे वो चुपचाप एक सुरंग का निर्माण करते रहे। क्रोचन पांडवों के साथ इसी महल में रहता था, तो वो स्वयं यहाँ जलकर मर गया। लाखामंडल के स्थानीय लोगों का मानना है कि महाभारत काल की यह घटना यहाँ पर हुई थी। कुछ फैक्ट मिलते भी हैं। वाणाव्रत स्थान जो है उसी की तलहटी में आज का उत्तरकाशी शहर बसा है, जो कि यहाँ का जिला मुख्यालय है, और उत्तरकाशी जिले में ही लाखामंडल आता है। लाखामंडल में एक लाल रंग का शिवलिंग है और कहा जाता है कि लाल रंग का शिवलिंग दो ही जगह हैं, एक रामेश्वरम में और दूसरा लाखामंडल में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लाखामंडल में मिले साक्ष्य 5वीं और 6वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है जिसमें जल अर्पण करने के बाद आप अपनी छवि साफ देख सकते हैं। आश्चर्य की बात है, इतने लंबे समय तक धूप और बारिश में रहने के बावजूद भी यह शिवलिंग आज तक सुरक्षित है। अब चलते हैं उस गुफा को देखने, जिसके बारे में कहा जाता है कि लाक्षागृह में आग लगने के बाद पांडव यहीं से सुरंग बनाकर बाहर निकले थे, जो कि लाखामंडल से कुछ पहले सड़क पर ही है। तो अब वापसी में चलते हुए उस गुफा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है वो गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि लाक्षागृह में आग लगने के बाद पांडव यहीं पर सुरंग के रास्ते बाहर निकले थे। इसके अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग भी है। स्थानीय लोग उनको गुप्तेश्वर महादेव के रूप में पूजते हैं। गुफा आगे जाने पर एक दो रास्ते तो बंद होते हैं, एक रास्ता आगे जा रहा है जिसका अंत दिखता नहीं है। अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं देख नहीं पाया। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग भी है, गुप्तेश्वर महादेव। ये है गुफा, पानी कहाँ तक जाती है। ये वो होम स्टे है जिसमें मैं रुका था और ये रहा नंबर। आप लोगों को किसी को आना हो, बुकिंग करनी हो तो फ़ोन पे बुकिंग कर सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट है होम स्टे का, पराठे, घर के भुट्टे, उबाले हुए, अचार और दही। नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद मैं निकलूँगा यमुनोत्री की तरफ।